हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें हमें दिया क्या गया, एक अल्फा पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है फिक्स न्यूक्लियस की तरफ से, जिसका चार्ज जेड है, विद इनिशियल स्पीड वी नॉट। इनिशियल स्पीड वी नॉट दी गई है अल्फा पार्टिकल की, और इम्पैक्ट पैरामीटर बी दिया गया है। अब स्टार्टिंग फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से जब ये बहुत दूरी पर है तो उसका जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है वो आर एम है हमारे पास, और स्पीड उसकी वी एम है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि अगर पार्टिकल यानी कि जो अल्फा पार्टिकल अगर दूर से स्टार्ट करता है तो उसका क्लोजेस्ट अप्रोच और स्पीड अलग दी गई है, और स्टार्टिंग जो स्पीड है और इम्पैक्ट पैरामीटर है वो यहाँ पर अलग दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग हमारे पास यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हो जाएंगे। एक तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जो कि हमारे पास इनिशियल स्पीड के साथ है। और उसके बाद हो जाएगा दूसरा मोमेंटम हो जाएगा हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए। तो दो मोमेंटम यहाँ पे ले लेते हैं, एक तो एल आई हो गया और दूसरा हो गया हमारे पास एस एल सी, क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए। तो एल आई के हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है एम, मास ऑफ दी अल्फा पार्टिकल, वी नॉट हमारे पास हो गया स्पीड, और वी हमारा हो गया इम्पैक्ट पैरामीटर यानी कि जो डिस्टेंस है शुरू का। उसके बाद जब हम क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करेंगे तो एम हमारे पास मास ऑफ पार्टिकल, वी एम हमारे पास क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए हो गया, और आर एम भी हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए हो गया यहाँ पे। तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो वी नॉट बी इज इक्वल टू वी एम आर एम हमारे पास आ गया। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे अभी तक करेक्ट हो गया हमारे यहाँ पे, और ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अब हम बाकी दो ऑप्शंस देखेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में जो एनर्जी आएगी हमारे पास पार्टिकल की वो कितनी आ जाएगी, ई आई। वो हमारे पास ई आई जो एनर्जी है, क्योंकि वो मूव करेगा, अभी तक वो क्या है कि स्टार्टिंग एनर्जी जो आएगी वो आएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी पार्टिकल है, 1/2 mv0 स्क्वेयर। ये तब है जब हमारे पास अभी ये मूव कर रहा है हमारे पास किधर, न्यूक्लियस की तरफ। तो इसलिए न्यूक्लियस की तरफ जब ये मूव करेगा तो इसके ऊपर किसी तरह का कोई पोटेंशियल फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि अभी ये मूव कर रहा है। तो जब ये उस अप्रोच में पहुंच जाएगा, उसके अप्रोच में पहुंच जाएगा न्यूक्लियस के, तब वहां पर उसको जो है यहाँ पे पोटेंशियल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास जो एनर्जी होगी, फाइनल एनर्जी होगी जब क्लोजेस्ट अप्रोच की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे ईसी जो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 m वी एम का स्क्वायर, क्योंकि अब ये इस वेलोसिटी के साथ अप्रोच कर रहा है। मतलब पहले मान लीजिए कि आपका ये न्यूक्लियस है, अभी क्या था, ये इतनी दूर था कि इस न्यूक्लियस, इस रीजन में ये न्यूक्लियस हमारे पास जेड ई वाला, जेड ई चार्जेस का इस रीजन तक हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास रीजन है, इस रीजन तक इसका जो है पोटेंशियल इफेक्ट है। बट हमारे पास अल्फा पार्टिकल यहाँ पर है, बट जैसे अल्फा पार्टिकल इस रीजन में पहुंचा, इसके ऊपर जो है पोटेंशियल इफेक्ट लगना स्टार्ट हो गया। तो इससे हम क्या कहेंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच कहेंगे यहाँ पे। तो क्लोजेस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, के जेड ई स्क्वेयर बाय आर आ जाएगी। तो आर क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इन क्लोजेस्ट अप्रोच में। तो ये हमारे पास ये आ गई। ओके, तो अब हमारे पास दोनों को हम यहाँ पे इक्वेट कर लेंगे यहाँ पे। तो इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमारी एनर्जी बराबर होनी चाहिए। तो 1/2 mv0 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2 m वी एम का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और प्लस में हमारे पास आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाय आर एम। तो ये हो गया यहाँ पे। अब हमारे पास वी एम का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, यहाँ से हम वी नोट की फॉर्म में निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये वी नोट बी बाय आर एम। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू में 1/2 m वी नोट स्क्वायर बी का स्क्वायर डिवाइड में आर एम का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, के जेड ई स्क्वायर बाय आर एम आ जाएगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको रफ कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाला पोर्शन रफ कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस बन जाएगा हमारे पास। और इसको भी रफ कर लेते हैं, इसका भी हमने यूज कर लिया है यहाँ पे, इस इक्वेशंस का भी। तो इनको भी हम यहाँ पे रफ कर देते हैं इनको। तो
अब हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई यहाँ पे। तो इससे हम क्या करते हैं, वो कर देते हैं इसको 1/2 mv नॉट स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पे टोटल में। तो हमारे पास यहाँ से कितना मिल जाएगा, जब इसको हम 1/2 mv नॉट स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा b² डिवाइड में rm² प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास kze²। और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड में mv0² और rm, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। और दिस इज विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से जब हम इसको करेंगे, तो यहाँ से जब इसको हम करेंगे तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं इसकी। देखिए यहाँ पर क्या kze² बाई mv0², तो ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये हमारा किसके इक्वल है, r0 के इक्वल है यहाँ पर। ये तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से b² डिवाइड में rm² प्लस 2r0 बाय rm विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें rm का वैल्यू निकालना है। देखिए इस जो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमें दिए गए, इनमें rm का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम rm की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशंस में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, rm² माइनस 2r0 rm और माइनस b² इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन टर्म्स ऑफ rm के लिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्योंकि हमें rm की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, तो उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको रब रब करने से रहने देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ यहाँ कहीं सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है हमारे पास, जो रूट्स आएंगे rm के, जो वैल्यूज आएंगे हमारे पास यहाँ पे, तो rm की जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो पोर्शन है हम इसको यहाँ कर रहे हैं, तो rm का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, माइनस b क्या हमारा ये है, तो 2r0 आ गया यहाँ पे, प्लस माइनस ले लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लस का है तो प्लस ही लेके चलते हैं, यहाँ पे माइनस वाला पोर्शन छोड़ देते हैं। ओके, प्लस वाला लेके चलते हैं सिर्फ, प्लस b² माइनस 4ac, यानी कि 4r0 का स्क्वायर माइनस, यानी कि ये प्लस हो गया 4b का स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट। देखिए ये भी माइनस में था और ये भी माइनस में था, इसलिए ये हो गया, और डिवाइड में हमारे पास आ गया 2। तो यहाँ से rm कितना मिल गया हमको, rm का जो वैल्यू हमें मिला वो मिला हमें यहाँ पे r0 प्लस r0 का स्क्वायर प्लस b² का अंडर रूट मिल गया। अब हमें यहाँ पे क्या b/r0 दिया गया। देखिए b/r0 दिया गया, तो b/r0 हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम स्पेस बना लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा हटा के इसको यहाँ पे से हटा के इसको स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज हम इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सॉल्यूशन को पूरा देखिए कि किस तरह से हमने इसको किया है, और आपका मैथमेटिक्स भी इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे b/r0 बनाना है, तो r0 को यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो गया, r0 प्लस, ये थोड़ी सी राइटिंग यहाँ पे हमारी ये हो जाती है क्योंकि हम माइस से लिख रहे हैं, हमारे पास अभी टैब नहीं है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए हम अच्छे से अच्छा करें। और मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना देगा, 1 प्लस b² बाय r0² की पावर 1/2 हो गया ये। तो ये हमारे पास होगी 1 प्लस b² बाय r0² की पावर 1/2 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्या लगेंगे, कॉम्बिनेशनल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो कॉम्बिनेशनल हम लगाते हैं जब 1 प्लस एक्स की पावर, देखिए 1 प्लस
एक्स की पावर जब हम एन लगाते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाता है, 1 + NX के। ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ही हमने जब हमने से पावर वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, R0 + R0 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 + 2b² डिवाइड में R0²। तो ये हमारे पास, ये यहाँ पे हमारे पास 2 है, इसको 2 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे 2। अब देखिए जब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 2R0 + 2b² डिवाइड में R0। तो देखिए ये हमारे पास रिलेशन आ गया। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास, दोनों में हमारे पास RM की वैल्यू क्या आ रही है, ये दूसरी वाली आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास कहीं से भी हमारा जो ये रिजल्ट है, इसमें ना C से मैच हो रहा है और ना ही D से मैच हो रहा है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन नंबर A है। तो स्टूडेंट्स देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सिर्फ पूरा जो सोल्यूशन किया ये आपके लिए किया। अदरवाइज हम डायरेक्ट भी इसको यहाँ पे छोड़ सकते थे करके, बट हमने इसको पूरा बायनोमियली एक्सपेंड किया। यहाँ पे देखिए बायनोमियल एक्सपेंशन हमने यहाँ पे यूज की है। तो इसको प्लीज आप पूरा वीडियो देखिए, हमारे जितने भी वीडियोस हैं उसको पूरा देखा करिए। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बिना स्किप करे वीडियोस को देखिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने स्टूडेंट्स को वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप फिजिक्स से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज उसको हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। हम उसका सोल्यूशन विद इन 24 आवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए हम किसी तरह का कोई चार्ज हम किसी भी स्टूडेंट से, किसी से भी नहीं लेते हैं। फ्री सोल्यूशन होगा बिल्कुल ये।